Hello bachcho, let's see the question. Here the question says a load of 60 kg is lifted using a wheel and axle, the sum of whose diameters is 1.2 meter by a man and his son who can share their efforts in the ratio 2:1. If the radius of the axle is 10 centimeter, find the effort contributed by son. G is equals to 10 meter per second square. So यहाँ पर क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक लोड है 60 केजी का जिसको हमको व्हील एंड एक्सल सिस्टम यूज करके जो है उसको लिफ्ट करना है। यहाँ पर जो डायमीटर है व्हील और एक्सल का वो 1.2 मीटर है, उनका सम मतलब डायमीटर ऑफ व्हील प्लस डायमीटर ऑफ एक्सल का जो सम है वो हमारे पास 1.2 मीटर गिवन है। हमसे बोला गया है कि जो मैन है और जो उसका बेटा है उसने जो एफर्ट्स हैं उनको शेयर किया इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो रेडियस ऑफ एक्सल हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमको बताना है कि कितना एफर्ट सन ने कंट्रीब्यूट किया। सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एफर्ट यूजिंग मैकेनिकल एडवांटेज। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एफर्ट यूजिंग मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ पर क्या क्या गिवन है एक बार हम देख लेते हैं। हमको लोड कितना गिवन है? लोड हमको गिवन है 60 केजी। कितना गिवन है? लोड इज इक्वल्स टू 60 केजी। डायमीटर ऑफ व्हील प्लस डायमीटर ऑफ एक्सल वो हमको गिवन है 1.2 मीटर, मतलब इट इज 120 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1.2 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। जो रेशियो है एफर्ट जो है हमारा मैन और सन का जो रेशियो है एफर्ट कंट्रीब्यूटेड बाय मैन डिवाइडेड बाय एफर्ट कंट्रीब्यूटेड बाय सन, इसका रेशियो क्या आ रहा है? 2:1, ये हमको गिवन है। और रेडियस ऑफ एक्सल हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है एफर्ट कितना कंट्रीब्यूट किया सन ने। यहाँ पर सबसे पहले तो हमको व्हील एंड एक्सल सिस्टम पता होना चाहिए। ये हमारा व्हील होता है और बीच में हमारा एक्सल होता है, ये सेंटर है। ये स्मॉल आर हमने रेडियस ऑफ एक्सल मान लिया और कैपिटल आर हमने रेडियस ऑफ व्हील मान लिया। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है उसमें हमारा लोड जो होता है वो यहाँ पर अटैच होता है। ये क्या है? हमारा लोड। और यहाँ से हम जो है एफर्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एफर्ट। यहाँ से अगर हम देखें मैकेनिकल एडवांटेज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट। यहाँ पर अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो हमारे पास जो नेट टॉर्क है सिस्टम का वो जीरो होगा। अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क जीरो होगा, मतलब कि E इंटू कैपिटल R इज इक्वल्स टू L इंटू स्मॉल r। यहाँ पर हमारे पास जो लोड बाय एफर्ट का रेशियो आया वो किसके इक्वल आया? वो आया हमारे पास कैपिटल R बाय स्मॉल r। और हमको पता है लोड बाय एफर्ट क्या होता है? वो होता है हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ पर इस व्हील एंड एक्सल के केस में हमारे पास लोड बाय एफर्ट इज इक्वल्स टू कैपिटल R बाय स्मॉल r होगा। यहाँ पर हमको केवल कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू डालनी है, लोड हमको पता है, टोटल एफर्ट निकल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर जो है हमको निकालना पड़ेगा। डायमीटर ऑफ व्हील प्लस डायमीटर ऑफ एक्सल हमको क्या गिवन है? वो हमको 120 सेंटीमीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ व्हील प्लस डायमीटर ऑफ एक्सल इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। हमको गिवन है रेडियस ऑफ एक्सल 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डायमीटर ऑफ एक्सल 20 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ व्हील क्या हो जाएगा? 2 इंटू रेडियस ऑफ व्हील। 2 इंटू रेडियस ऑफ व्हील प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट करने पर रेडियस ऑफ व्हील क्या आया? रेडियस ऑफ व्हील आया हमारे पास 50 सेंटीमीटर। कैपिटल आर हमारे पास 50 सेंटीमीटर आया, स्मॉल आर हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज होगा कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। कैपिटल आर अभी हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास 50 आया और स्मॉल आर हमको 10 गिवन है। ये किसके इक्वल होगा? लोड बाय एफर्ट। लोड क्या है? लोड हमको 60 केजी गिवन है। टोटल एफर्ट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी
60 इंटू 10/50 मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो लोड हमारे पास टोटल जो एफर्ट है, यहाँ पर लोड की वैल्यू डालने के बाद जो टोटल एफर्ट आया वो 12 आया। अब हमको पता है रेशियो क्या गिवन है, एफर्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मैन बाय एफर्ट कंट्रीब्यूटेड बाय सन, वो किसके इक्वल है, 2/1। मतलब कि सन ने 1/3 जो है वो कंट्रीब्यूट किया। सो एफर्ट कंट्रीब्यूटेड बाय सन इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू टोटल एफर्ट। सो यहाँ पर अगर हमने टोटल एफर्ट की वैल्यू डाली तो टोटल एफर्ट 12, तो हमारा जो एफर्ट सन ने कंट्रीब्यूट किया वो किसके इक्वल हुआ, वो हुआ हमारे पास 4 के इक्वल। और मैन ने कितना किया, मैन ने किया 8 के इक्वल। So here the effort contributed by Sun will be 4. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.